जय कौड़ी धाम सरकार की जय हो। मित्रों, मैं बाबा जी को दंड प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को दंड प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है कि जब आप वनडे हवन करते हैं तो वनडे हवन करते समय जो एक विशाल ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है, तो जिन लोगों ने किया है वो लोगों को बिल्कुल ध्यान होगा कि थोड़ा सा कुछ अंतर थोड़े देर में महसूस होने लगते हैं। यानी जब से आप शुरू करते हैं हवन के कुंड के सामने जब आप बैठते हैं तो थोड़ा अंतर आपको फील हुआ होगा। जिन लोगों ने किया है ये उनके लिए है। ओके, तो चलो थोड़ा हम हटकर बात करते हैं कि जिन लोगों ने हर साल जैसे शिव जी के लिए आप कुछ ना कुछ घर पे पूजा पाठ रखते हैं या फिर सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, तब आप देखना 1 ईयर थोड़ा आपके लाइफ में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब चलो जोड़ते हैं कि जब आपने वनडे हवन किए हैं तो वनडे हवन में ऐसा क्या परिवर्तन होता है उस टाइम पे। तो जब आप वनडे हवन के लिए वो कुंड के सामने आप बैठते हैं तब एक विशाल ऊर्जा, जैसे ही हवन चालू होता है तब आप धीरे धीरे फील करेंगे विशाल ऊर्जा आपको फील होती है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, मंत्र बोले जाते हैं ब्राह्मण देवता द्वारा, बस वहीं से आपके जो भी कर्म दंड भोग जो भी हैं, जितना आप कर पा रहे हो वनडे हवन में, वो सब तो देखो वहीं पे ही कटना चालू हो जाते हैं जो आपके जीवन का कष्ट है। बाकी जो जीवन के कष्ट हैं वो थोड़े जो रह जाते हैं वो धीरे धीरे जब आप मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपके वो भोग करते जो चीज़ आपने किए हैं। जब आप वनडे हवन करते हैं उस टाइम पे वो आपके कर्म भोग नहीं करते हैं, वो तब आप पितरों के लिए आप कर रहे होते हैं कि पितरों से आपको शांति मिल जाए और वो आपको भगवान की ओर, ईश्वर की ओर मन लगाने दें, ताकि आप बिल्कुल पूरी तरह से बाबा माँ में समर्पित हो जाएं, शुद्ध हो जाएं दिल और दिमाग से, मन से। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? कहीं पे भी मेरी हिंदी में परिवर्तन लगे, गलत बोलूँ, वहाँ पे मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये जो वनडे हवन की ऊर्जा है ना, वो हमारी इस चीज़ के लिए होती है कि हम पितरों से, बहुत ही सूक्ष्म जगत से, उनकी मानसिकता से बहुत तरह से जुड़े होते हैं। हमें ईश्वर तक पहुंचने में बहुत बाधा आती है, हम जा ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ अमावस्या पूर्णिमा आते ही हमारे साथ बहुत बुरे बुरे तरीके से चीज़ें होती रहती है। हम कभी नहीं समझ पाते कि हर मंथ अचानक हम ठीक रहते और अचानक से क्या हो जाता। देखना, विशाल परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, आप करना कुछ नहीं चाहते बट हो जाती है, स्मृतियाँ करा देती हैं। स्मृतियाँ क्या है? बस वही जो आपके पितृ द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी छूट कर गई हैं, तो उन्होंने एक पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया, अब आप नए जुड़े, आप में आ गई। तो इन चीज़ों को एक ऊर्जा के द्वारा ही हटाए जाते हैं। ठीक है, और आप में ऐसी ऊर्जा का बोले तो फील होती है आपको उस टाइम पे कि बस अब हम अच्छे, अब हमें भगवान का नाम लेना है। तब आप भगवान के रास्ते तक आते हो तो वो आपको पहुंचने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो आपको भगवान तक पहुंचने ही नहीं देते, ईश्वर तक। फिर आपको ईश्वर चुनते हैं। फिर भी वहाँ पे भी आप गलतियाँ कर देते हो ना वनडे हवन के बाद, फिर भी आप वही चीज़ अपनाते हो, वही चीज़ करते हो, तो फिर बाद में कहीं ना कहीं फिर आप मार्ग से भटक जाते हो। क्योंकि प्रकृति की एक व्यवस्था है, अगर प्रकृति की एक व्यवस्था को आपने समझ लिया ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। हर चीज़ अचीव कर सकता है, मीन्स हर चीज़ पा सकता है। ठीक है, तो वनडे हवन की ऊर्जा इतनी तेज और विशाल होती है कि आपको सोचने समझने की शक्ति देती है। बाकी रास्ता आपको तय करना है कि आपको कहाँ तक और क्या सोचना है। जब आपको लग रहा था कि इसके पहले भी लड़ाई झगड़े वाले जैसे लोग आ रहे थे और वनडे हवन आपने कर दिया, इसके बाद भी यही सब और तेज़ी से चालू है, तब आपको दूर हट जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो और तीव्रता से आपको परेशान करेंगे। बस वहीं से आपको समझना है कि चक्कर क्या चल रहा था और आप क्यों परेशान थे। धीरे धीरे रास्ता आप ईश्वर को चुनते जाइए, धीरे धीरे रास्ता आपके बाबा माँ को, ईश्वर आपको खुद बना देंगे। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, और मेरी वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ भी भूल हुई हो मुझे क्षमा कीजिए, और
फिर से इस वीडियो में मैं एक नया चीज़ जोड़ूंगी, आप मुझे कमेंट करना। और जिन लोगों ने वनडे हवन किया है वो ऊर्जा को आप फील करना और मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही कहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, जय माता।